बहुत साल पहले की बात है। सीतापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बहुत बड़ी हवेली थी। वहां सिर्फ भूतों का वास था। जो भी उस हवेली में जाता था, भूत उसे मौत के घाट उतार देता था और फिर उसके कटे हुए सिर को बाहर रास्ते में फेंक देता था। लोग समझ जाएं कि इस हवेली पर सिर्फ मेरा राज चलेगा और किसी का भी नहीं। इसलिए डर से लोग वहां कभी नहीं जाते थे और इसलिए उसे खूनी हवेली भी कहा करते थे। उस हवेली में रहने वाले भूतों ने इतना दहशत फैला रखा था कि लोग उस हवेली के आसपास भी जाना नहीं चाहते थे। यहाँ तक कि भेड़ बकरी भी अगर गलती से घास चरते चरते वहाँ पहुँच गए तो वो भी तुरंत दुम दबाकर भाग जाते थे, क्योंकि वह भूत जानवरों को भी नहीं छोड़ता था। एक दिन अमावस्या की रात थी। आसमान में बहुत बादल घिरे हुए थे और बारिश भी जोर की हो रही थी। उसी गांव के 3 दोस्त राजू, शिवम और दीपक उसी रास्ते से स्टेशन जा रहे थे। उन्हें शायद उस हवेली और रास्ते के बारे में कुछ पता नहीं था कि 1:15 का ट्रेन का समय था और ये तीनों करीब 8 बजे के लगभग घर से निकल गए थे। बारिश इतनी ज़्यादा थी कि रास्ते में सामने का कुछ दिख नहीं रहा था। उनकी गाड़ी उस हवेली से होकर गुजर रही थी। सामने पूरा अंधेरा था और आसमान में बिजली जैसी ही चमक रही थी। वह हवेली और भयानक लग रही थी। तीनों की किस्मत इतनी खराब थी कि उनकी गाड़ी उस हवेली के ठीक सामने ही आकर खराब हो गई। बोला, साहब लग रहा है कि इंजन में पानी चला गया है। गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। इसको ठीक करने में शायद 1 घंटा लग जाएगा। तब तक आप लोग इस हवेली में जाइए। जैसे ही गाड़ी ठीक हो जाएगी मैं आप लोगों को वापस बुला लूँगा। ड्राइवर की बात सुनकर राजू, शिवम और दीपक हवेली के अंदर चले गए। हवेली बहुत ही सुंदर और चमकदार थी। अंदर थोड़ी सी रोशनी थी और सीढ़ी पर एक बूढ़ा सा आदमी एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में लालटेन लेकर नीचे उतर रहा था। राजू ने उससे पूछा, बाबा क्या हम यहाँ थोड़ी देर रुक सकते हैं? बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और हम इस तेज़ बारिश की वजह से बीच रास्ते में फंस गए हैं। ने पहले तो उन लोगों को गौर से देखा और बोला, ठीक है रुक जाओ। फिर जब वे तीनों हॉल में पहुँचे तो उन लोगों ने देखा कि हवेली बहुत ज़्यादा बड़ी थी और उससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत भी थी। वहाँ एक दीवार पर एक आदमी की बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी, जिसकी बड़ी सी मूछें, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में पहले ज़माने की तरह बंदूक था, एकदम राजा की तरह। और उस तस्वीर को देखने में डर महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये कोई मामूली तस्वीर नहीं है। ये तस्वीर किसकी हो सकती है? ये जानने के लिए आप पार्ट 2 देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें आगे की वीडियो देखने के लिए।